हमारा यूनिवर्स बहुत ही मिस्टीरियस है। छोटी से छोटी सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर आसमान के उन एंडलेस कोने तक यूनिवर्स कुछ खास लॉस के हिसाब से काम करता है जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। ये लॉस वो प्रिंसिपल्स हैं जो मैटर और एनर्जी का बिहेवियर स्टडी करते हैं, चाहे वो सितारों का चमकना हो, प्लैनेट्स का घूमना हो या लाइफ की एग्जिस्टेंस ही क्यों ना हो। लेकिन इतना जरूरी होने के बावजूद इन लॉज को अब हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। डार्क मैटर इसका एक एग्जाम्पल है जो साइंटिस्ट को कई सालों से कंफ्यूज कर रहा है। ये एक इनविजिबल मैटर है जो लाइट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता, इस वजह से इसे सीधा ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका असर हम देख सकते हैं जब ये विजिबल मैटर पे अपनी ग्रेविटेशनल पुल डालता है। सच ये है कि साइंटिस्ट यूनिवर्स के नेचर को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स एक सीक्रेट छुपा रहा है और हम सभी उसका कोड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़िए इस सफर में जहां हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसके लॉस के पीछे का राज जानेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 12 ऐसे लॉस जो एक इंसान की साइकोलॉजी को गवर्न करते हैं। इन लॉस को समझना और इनमें मास्टरी पाना आपकी जिंदगी को एक नए लेवल तक ले जा सकता है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमेशा हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करने को सिखाती है। इन लॉस के इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड होते हैं जो हमें स्पेस, टाइम और रियलिटी की समझ को चैलेंज करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स सीक्रेट से भरा हुआ है जो अभी तक अनकवर्ड है, और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे शायद हमें और सीक्रेट्स मिलेंगे। 12 स्पिरिचुअल यूनिवर्स लॉज वो प्रिंसिपल है जो माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं और हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट भी करते हैं। अगर हम इन लॉस को समझकर अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम एक ज्यादा हार्मोनियस और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। चलिए एक छोटा सा सिंपल सा ओवरव्यू देखते हैं इन लॉस का और कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। ये लॉ बताता है कि यूनिवर्स में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सब एक बड़े सिस्टम का पार्ट हैं और हमारे थॉट्स, एक्शंस और एनर्जी आसपास की हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ एम्पैथी और काइंडनेस, प्यार के साथ पेश आए, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम इस कनेक्शन को समझ कर जिएंगे तो हम अपनी लाइफ में ज्यादा हार्मनी, कंपैशन और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हर किसी के लिए एम्पैथी और कंपैशन प्रैक्टिस करें। अपने आप को एक बड़े सिस्टम का हिस्सा माने और यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करें। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी से बना है और हर चीज एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, चाहे वो हमारे थॉट्स और इमोशंस ही क्यों ना हो। पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स हमारी फ्रीक्वेंसी लो कर देते हैं। अगर हम अपनी वाइब्रेशन को रेज करें तो हम अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन होकर अपनी लाइफ में एबंडेंस और हैप्पीनेस ला सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए अपनी थॉट्स, इमोशंस और सराउंडिंग्स का ध्यान रखें। हम ग्रैटिट्यूड, प्यार और खुशी प्रैक्टिस करके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को कल्टीवेट कर सकते हैं और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को इनवाइट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये लॉ कहता है कि हमारा आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हमारे थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस हमारी रियलिटी और सराउंडिंग्स को शेप करते हैं। अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट और इनर हार्मनी क्रिएट करें तो हमारी रियलिटी भी पॉजिटिव और फुलफिलिंग होगी। इसका मतलब है चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है। जैसे एज अबाव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। तो अपने इंटरनल वर्ल्ड पर फोकस करें, अंदर झांकें, समझें कि आपकी एक्सटर्नल रियलिटी आपके इनर स्टेट का दर्पण है। नेगेटिव इंटरनल पैटर्न्स को चेंज करके अपने आउटर लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पर तो मैंने पूरी सीरीज बनाई है।
ये लॉ कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो थॉट्स और इमोशंस आपके हैं वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशंस पे फोकस करेंगे और उन्हें होने का पूरा यकीन रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइफ में हमेशा उस चीज पर फोकस करें जो आपको चाहिए, ना कि उस पर जो आपको नहीं चाहिए। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड का यूज करके अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कीजिए। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है अपने गोल्स की तरफ ऐसे स्टेप्स लेना जो नेचुरल और एक्साइटिंग लगते हैं और जो अक्सर इंट्यूशंस या एक अचानक आइडिया से आते हैं। ये आपकी डिजायर्स के साथ अलाइन होते हैं और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्ट्रगल के उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। सिर्फ इंटेंशंस रखना काफी नहीं है, आपको अपनी इंस्पिरेशंस पे एक्शन लेना होगा। अपनी इंट्यूशंस हमेशा सुनो और जब इंस्पायर्ड फील करो ना तभी एक्शन लो। अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लेना बड़े चेंजेस ला सकता है। लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ कहता है कि एनर्जी हमेशा मूव करती है और अपने फॉर्म को बदलती रहती है। पॉजिटिव थॉट्स और एक्शंस लो एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस में बदल सकते हैं, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लो वाइब्रेशनल एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकती है। अपनी वाइब्रेशन रेस करने के लिए हमेशा पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सोच और एक्टिविटीज के साथ रहो। अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं उसका एक नतीजा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें सही इंटेंशन के साथ एक्ट करना चाहिए ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। जो आप यूनिवर्स में भेजते हो वही आपके पास वापस आता है। कंटिन्यूसली आपको अपने एक्शंस, थॉट्स और वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। इंश्योर करो कि वो आपके डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अलाइन हो। हमेशा इंटीग्रिटी के साथ एक्ट करो। लॉ ऑफ कंपेंसेशन। ये लॉ कहता है कि आपको वही मिलता है जो आप देते हो। यूनिवर्स आपके एफर्ट्स, एक्शंस और इंटेंशंस का बैलेंस करता है। हर लॉस के लिए एक गेन होता है और हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो फेयरनेस इंश्योर करते हैं। ये लॉ बताता है कि मेहनत, अच्छे काम और परसिवियरेंस का रिवॉर्ड मिलता है, जबकि नेग्लिजेंस और गलत काम की पेनल्टी, चाहे वो छुपी हुई क्यों ना हो, मिलती जरूर है। तो हमेशा काइंडनेस, जनरॉसिटी और सर्विस को प्रैक्टिस करो। वैल्यू देने पर फोकस करो और आपको एबंडेंस वापस मिलेगा। लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये लॉ कहता है कि कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के चैलेंजेस के साथ कंपेयर करने से हमें अपनी स्ट्रेंथ समझने का मौका मिलता है। हर एक्सपीरियंस को एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, ना कि एक बड़ी प्रॉब्लम। सिचुएशंस तब तक अच्छी या बुरी नहीं होती जब तक उनका कंपैरिजन ना हो। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और अननेसेसरी कंपैरिजन से बचो। चैलेंजेस को ग्रोथ का मौका के रूप में देखो और उनसे सीखने की कोशिश करो। लॉ ऑफ पोलैरिटी। ये लॉ कहता है कि हर चीज का एक ऑपोजिट होता है, जैसे ठंडा गरम, लाइट डार्क, अंधेरा रोशनी, सुख दुख। ये ऑपोजिट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और बैलेंस के लिए जरूरी भी होते हैं। इस लॉ से हमें समझ में आता है कि हर चैलेंज अपने साथ एक सॉल्यूशन का बीज लेकर आता है। दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करके हार्मनी मिलती है। हर सिचुएशन के दोनों साइड्स को समझो और एक्सेप्ट करो। मुश्किल वक्त में अच्छे वक्त की स्वीटनेस को समझने का मौका देते हैं। कॉन्ट्रास्ट का यूज करके क्लैरिटी पाओ कि आपको सच में क्या चाहिए अपनी लाइफ में। लॉ ऑफ रिदम। ये लॉ कहता है कि सब कुछ साइकिल्स और रिदम में होता है, जैसे सीजन्स और लाइफ के फेसेस। हर चीज का एक नेचुरल फ्लो होता है। चैलेंजेस भी टेम्पररी होते हैं और हर चीज का एक टाइम होता है। कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी टेम्पररी होती है। कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। लाइफ के नेचुरल रिदम को समझो और एक्सेप्ट करो। चैलेंजेस को टेम्पररी समझकर उनसे डील करो। फ्लो के साथ काम करो, उसके अगेंस्ट नहीं। लॉ ऑफ जेंडर। ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स की हर चीज में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती है, जो क्रिएशन और बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन और लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है और फेमिनिन एनर्जी
इंट्यूशन और नर्चरिंग को। जब दोनों एनर्जीज यूनिटी में काम करती हैं तभी हार्मनी अचीव होती है। एक्शन और इंट्यूशन या क्रिएटिविटी के बीच बैलेंस बनाएं। आपके अंदर दोनों एनर्जीज हैं, उनको एक्सेप्ट करें और बैलेंस्ड लाइफ जिएं। इन स्पिरिचुअल लॉज का इफेक्टिवली यूज करने के लिए पहले समझो कि लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। अपने सोच, इमोशंस और एक्शंस को इन प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करो और देखो कि आपकी एक्सपीरियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इन लॉज के साथ हार्मनी में जीने से आप एक ज्यादा बैलेंस्ड, फुलफिलिंग और कॉन्शियस लाइफ जी सकते हैं। आज हमने यूनिवर्स के बड़े मिस्ट्रीज जैसे डार्क मैटर और साइकोलॉजिकल लॉज के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि कैसे साइंटिस्ट इन सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं, ह्यूमन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को नए लेवल्स तक पुश करते हुए। आपको क्या लगता है, यूनिवर्स के और क्या सीक्रेट हो सकते हैं? अपनी थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और मुझे बताएं कि आप फ्यूचर वीडियोस में क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। यूनिवर्स मिस्ट्री से भरा है और हम मिलकर इन्हें अनकवर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो देखते हुए आपने एंजॉय किया तो प्लीज थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिए। सेल्फ ग्रोथ के और कंटेंट के लिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन है, उसको दबाएंगे तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो जल्दी से उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।